दोस्तों, क्या आपके दिमाग में ये बात आती है कि पहली रंगोली किसने बनाई, या ये रंगोली का चलन कब से आ रहा है, या ये रंगोली कितनी पुरानी है? तो एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री ब्रह्मा जी ने आम के पेड़ का रस निकालकर जमीन पर एक स्त्री की आकृति बनाई। उस स्त्री का सौंदर्य अप्सराओं को भी मात देने वाला था दोस्तों, और बाद में वही स्त्री उर्वशी कहलाई। ब्रह्मा द्वारा खींची गई उस आकृति को, उस चित्र को रंगोली का प्रथम रूप माना जाता है दोस्तों। तो रंगोली की शुरुआत यहाँ से हुई थी पौराणिक कथाओं के अनुसार। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि हम किस बारे में आज बात करेंगे। जी हाँ, रंगोली। रंगोली को भारत की प्राचीन संस्कृति और लोक कलाओं में से एक माना जाता है, और कहा जाता है कि रंगोली का इतिहास और उससे जुड़ी मान्यताएं काफी पुरानी हैं। सालों से भारत में त्योहारों पर रंगोली बनाने का रिवाज चला आ रहा है। रंगोली एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है रंगों के जरिए भावनाओं को अभिव्यक्त करना। बात गौर करने वाली है दोस्तों, भारत में कुछ क्षेत्रों में इसे अल्पना के नाम से भी जाना जाता है। अब अल्पना तो एक संस्कृत शब्द है जो कि बना है अलेपना से, जिसका ये अर्थ है लीपना अथवा लेपन करना, क्योंकि रंगोली बनाते समय रंगों के प्रयोग से हम दीवारों पर लीपते ही तो है। बात समझ रहे हैं आप? रंगोली से जुड़ी एक प्राचीन लोक कथा भी है, जिसके अनुसार राजा चित्रलक्षण के दरबार में जाने माने पुरोहित के पुत्र का अचानक देहांत हो जाता है। अब पुरोहित के इस दुख को कम करने के लिए राजा चित्रलक्षण ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और राजा से दीवार पर उस मृत पुत्र की आकृति बनाने के लिए कहा, चित्र बनाने के लिए कहा, जिसकी मृत्यु हो गई थी। अब ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर शीघ्र ही राजा चित्रलक्षण ने दीवार पर एक चित्र बनाया गया, और देखते ही देखते उस चित्र से ही राज दरबार में पुरोहित के मृत पुत्र का पुनः जन्म हुआ। है न कमाल की बात दोस्तों? और दोस्तों, जब लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री राम अपनी पत्नी के साथ 14 वर्षों का वनवास काट के, जब सीता मैया के साथ श्री राम जी 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब उनके आने की खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने अपने घर के आंगन में प्रवेश द्वार पर रंगोली से सजाया था। माता सीता के विवाह को भी रंगोली से जोड़ा जाता है। कुछ प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार माता सीता के विवाह के समय पूरे नगर में एवं विवाह के क्षेत्रों को खूबसूरत रंगोलियों के चित्रों से सजाया गया था दोस्तों, रंगोली से जुड़ी मान्यताएं भी हैं, जिसके अनुसार हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगोली महज एक कलात्मक या फिर सजाने वाली कोई वस्तु नहीं है, बल्कि रंगोली की आकृतियां घर से बुरी आत्माओं एवं दोषों को दूर करती हैं। रंगोली के सुंदर रंगों से घर में खुशहाली एवं शुद्ध समृद्धि आती है। भारत के कई क्षेत्रों में तो रंगोली बनाते समय कन्याओं द्वारा लोकगीत भी गाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि रंगोली की गोलाकार, चौकोर एवं विभिन्न प्रकार की आकृतियां नकारात्मक ऊर्जाओं को मार्ग में ही रोक देती हैं और उन्हें बाहर की तरफ प्रवाहित कर देती हैं। ऐतिहासिक नजरियों से देखें तो दोस्तों, ये ऐसा माना जाता है कि भारत में रंगोली का आगमन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है। इन दोनों सभ्यताओं में मांडी हुई अल्पना के निशान मिले हैं। अल्पना वास्तुयंत्र के काम सूत्र में वर्णित 64 कलाओं में से एक है। रंगोली का मोहनजोदड़ो से जुड़े होने का एक कारण बंगाल के आधुनिक लोक कला से है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि इस कला का सीधा संबंध 5000 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो की कला से है। तो ये था दोस्तों रंगोली का इतिहास और उससे जुड़ी मान्यताएं।
पर गौर तलब करने वाली बात यह भी है कि बदलते वक्त के साथ साथ रंगोली बनाने की इस लोक कला में भी काफी बदलाव आए हैं। लेकिन हकीकत यह भी है कि जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, पर आज भी सभी धर्मों और अवसरों पर रंगोली बनाई जाती है, जो कि लोगों की खुशियों में चार चांद लगा देती है। तो दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है कि रंगोली को हर अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बिहार में अरिपन बोला जाता है रंगोली को, राजस्थान में मांडना बोला जाता है, बंगाल में रंगोली को बोला जाता है अल्पना, उत्तराखंड में रंगोली को बोलते हैं एपण, और उड़ीसा में बोलते हैं रंगोली को जोटी, और केरल में बोला जाता है रंगोली को कोलम, और आंध्र प्रदेश में बोला जाता है मुंगू। दोस्तों, ये जो रंगोली आप देख रहे हैं, साथ साथ में इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये इतनी विशाल रंगोली बनाती हैं, कईयों फुट तक रंगोली बनाती हैं अकेले। इनकी अकेले इस कला को देख के आप खुद चौंक जाएंगे। आपने बड़ी बड़ी रंगोली देखी होगी, लेकिन उसका एक ग्रुप होता है, और ये लेडी ने कईयों फुट लंबी रंगोली अकेले बना के दिखाई है। तो दोस्तों, आप इस रंगोली को एंजॉय कीजिए। आपसे कांटेक्ट करना हो तो ये जो आपका ये टैलेंट है, मेरा इंस्टा पेज है इशाज आर्ट स्टूडियो पे, आप वहाँ पर मुझे कांटेक्ट। एक बार वापस रिपीट करेंगे। इशाज आर्ट स्टूडियो, इशाज आर्ट स्टूडियो, इशाज आर्ट स्टूडियो पे इंस्टाग्राम आपका आईडी है। ओके, तो मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनकी कला को प्रोत्साहित करें। ये बहुत ही अच्छा रंगोली करते हैं, और इतना बड़ा ये रंगोली करते हैं कि आपने अभी ये यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि आपसे हम जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू। आपका नाम? ईशा राय।